नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे ओशो के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आम किताबों में नहीं मिलते। ओशो बचपन में बहुत बीमार रहते थे। इसी वजह से वे घंटों अकेले रहते और मृत्यु और जीवन पर सोचते थे, और यही सोच आगे चलकर उनके दर्शन की नींव बनी। ओशो ने मात्र 21 साल की उम्र में आत्मज्ञान प्राप्त करने का दावा किया। उन्होंने कहा, मैं नहीं बदला, बस जाग गया। ओशो भारत के सबसे तेज वक्ताओं में से गिने जाते हैं। वे बिना नोट्स के घंटों तक लगातार बोलते थे और एक भी शब्द को दोहराते नहीं थे। ओशो ने लगभग 1,20,000 से भी ज़्यादा घंटों तक प्रवचन दिए। आज भी दुनिया में इतना बड़ा आध्यात्मिक ऑडियो संग्रह किसी और गुरु का नहीं है। ओशो ने कभी भी किसी को मेरा शिष्य बनो नहीं कहा। वे कहते थे, शिष्य बनना गुलामी है, सचेत होना आज़ादी है। इनके पास 90 से ज़्यादा रोल्स रॉयस कारें थी। ओशो कहते थे कि गरीबी आध्यात्म नहीं है, चेतना अमीरी और गरीबी दोनों के ऊपर है। ओशो के प्रवचन 55 से ज़्यादा भाषाओं में अनुवादित हैं। आज भी उनकी किताबें दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं। ओशो ने कहा, मैं तुम्हें एक बहुत ही कड़वी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। तुम कहते हो कि हम भगवान को मानते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम भगवान की नहीं, डर की पूजा करते हो। जरा ईमानदारी से पूछो अपने आप से। जब तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गिरजाघर जाते हो, तो क्या तुम्हारे भीतर प्रेम होता है या भय? डर होता है अगर पूजा न की तो कुछ गलत ना हो जाए। डर होता है अगर नियम न माने तो पाप न लग जाए। डर होता है नरक मिल जाएगा। ये पूजा नहीं है, ये डर का सौदा है। भगवान अगर हैं तो वो प्रेम है, और प्रेम में डर कैसा? जहाँ डर है वहाँ भगवान नहीं हो सकते, और जहाँ भगवान है वहाँ डर टिक नहीं सकता। लेकिन तुम्हें डर सिखाया गया है। बचपन में कहा गया है कि ऐसा मत करो, भगवान नाराज हो जाएगा। ये मत सोचो, ये पाप है। तुम्हारे भगवान को पुलिस बना दिया गया है, जो हर समय तुम्हें देख रहा है, तुम्हें पकड़ने के लिए। ऐसा भगवान तुम्हें मुक्त कैसे करेगा? वह तो तुम्हें और अधिक गुलाम बनाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि भगवान को डर से मत जोड़ो। डर मन की बीमारी है। डर अज्ञान से पैदा होता है। जब तुम सच में जागते हो तब तुम्हें जीवन का स्वाद आता है, तो पूजा अपने आप होने लगती है। फूल देखकर, आकाश देखकर, सांस लेते हुए तुम्हारे भीतर धन्यवाद उठता है। वह धन्यवाद ही प्रार्थना है, वह आनंद ही भगवान है। डर की पूजा छोड़ो। डर छोड़ते ही तुम्हें पहली बार भगवान का पता चलेगा। और हाँ, याद रखना, भगवान को पाने के लिए झुकना नहीं पड़ता, भगवान को पाने के लिए जागना पड़ता है। ओशो ने अपने जीवन के अंतिम 3 साल पूर्ण मौन में बिताए। उनका मानना था, जब शब्द खत्म होते हैं तभी सत्य शुरू होता है। ओशो पर 21 देशों में प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन उन्होंने कभी अपने विचार नहीं बदले। उन्होंने कहा कि सच को कभी रोका नहीं जा सकता। ओशो का आश्रम सिर्फ ध्यान का स्थान नहीं था, वह एक प्रयोगशाला थी जहां इंसान खुद को जानता था। ओशो ने कहा था कि मेरा काम तुम्हें सही बनाना नहीं, तुम्हें जागृत बनाना है। उन्होंने कहा, मैं भविष्य का इंसान हूँ। वे मानते थे कि समाज उन्हें उनके समय में नहीं समझ पाएगा। उनके कुछ विवादित और खतरनाक सच। ओशो ने खुलेआम कहा कि शादी एक सामाजिक समझौता है, प्रेम नहीं है, और इसी एक बात ने उन्हें सबसे ज़्यादा विवादों में डाल दिया। ओशो ने कहा कि परिवार इंसान को सुरक्षित नहीं, डरा हुआ बनाता है। वे मानते थे कि डर से पैदा हुए रिश्ते आत्मा को बांध देते हैं। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी फैक्ट्री कहा। उनके अनुसार स्कूल सोचने वाले इंसान नहीं, आज्ञाकारी नौकर पैदा करता है। ओशो का मानना था कि उन्हें अमेरिका में जहर दिया गया, जिसका असर उनकी मृत्यु तक रहा। ओशो कोई साधारण इंसान नहीं थे, वे एक चेतना थे जो सोए हुए दिमाग को जगाते थे। अगर ये बातें आपकी सोच को थोड़ा सा भी हिला दें तो समझ लीजिए ओशो आज भी जिंदा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और ऐसे ही सच सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।